हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनीत मूवी में। आज की मूवी है द जर्क, जो आई थी 1979 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं जॉनसन नाम के एक शख्स को, जो कि बेघर लोगों के साथ एक गंदी सड़क पर होता है। उसके पास एक थर्मस के अलावा कुछ नहीं होता। उसके बाद वो लाइव कैमरे के सामने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है और वो गाने के रूप में अपनी कहानी बताना शुरू करता है। अब हम देखते हैं मिसिसिपी में, जहाँ एक परिवार होता है काले रंग का। मगर जॉनसन का रंग बचपन से ही गोरा होता है। उसे ये बात पचती नहीं थी, जबकि उनके संगीत पर जॉनसन से डांस नहीं हो पाता था, मगर उन लोगों से अच्छी तरह आता था। इसी के साथ उसका जीवन आगे चलता रहा। फिर एक दिन जन्मदिन के तोहफे पर उसकी माँ ने उसके लिए कुछ अच्छा खाना पकाया, जो उसकी पसंद का होता है। उसके बाद जॉनसन को उसके सारे परिवार वाले कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। तब उसके डैड भी उसको एक घड़ी देते हैं और ये सब देखकर उसे रोना आ जाता है। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ भी उसके पास आती है। फिर वो राज खोलती जिसके बारे में जॉनसन को नहीं पता था। बोलती कि तुम हमारे असली बेटे नहीं हो, तुमको बचपन में किसी ने हमारे घर के बाहर छोड़ दिया था। उसके बाद से अब तक हमने तुमको अपने बच्चे की तरह ही पाला है। ये सुनकर जॉनसन बोलता, क्या मैं हमेशा गोरा ही रहूंगा? क्या मेरा रंग तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता? हम आपको बताते हैं, जॉनसन थोड़ा मंद बुद्धि भी होता है। फिर रात में रेडियो में एक धुन सुन रहा होता है, जिससे उसके पैर थिरकने लगते हैं। ये उसके साथ पहली बार हुआ था। फिर खुशी से ये बात वो सबको बता देता है, क्योंकि उसने ठान लिया होता है कि उसे अब अपना घर त्यागना होगा और अपनी मंजिल की तलाश में उसे सेंट लुइस जाना होगा, क्योंकि वो धुन वहीं से टेलीकास्ट हुई थी, क्योंकि उसे अपने बारे में अब जानना है। उसके बाद जॉनसन उन सब से विदा लेता है, जबकि उसके डैड उससे बोलते कि तुम गोरे लोगों पे विश्वास मत करना, क्योंकि किसी गोरी औरत नहीं छोड़ा था उनके घर से। फिर जॉनसन को दिन से लेकर रात हो जाती है, तब जाकर उसे एक सुस्त कार मिलती है, जिससे वो लिफ्ट लेता है। इस तरह जॉनसन सेंट लुइस आ जाता है, जहां वो एक होटल में रुकता है। तभी उसके दरवाजे में एक कुत्ता आता है, जो उसे भौंक रहा होता है। ये देखकर जॉनसन उससे बातें करता है कि तुम कौन हो, तुम खो गए हो क्या? मगर कुत्ता लगातार भौंके जा रहा था। तब जॉनसन बोलता कि आग लगी है कहीं क्या? तब कुत्ता कू कू करता है। जॉनसन समझता है कि होटल में आग लगी और सबको जगा देता है, और खुद कुत्ते के पीछे पीछे चल रहा होता है सबको जगाते हुए। मगर बाद में पता चलता कि कोई भी आग नहीं लगी। ये देखकर एक आदमी उस कुत्ते को सिट हेड बोलता है, और यहीं से उस कुत्ते का नामकरण हो जाता है। उसके बाद जॉनसन को बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिलती है गैस स्टेशन पर, जबकि रहने के लिए एक पीछे छोटा सा कमरा होता है, जो कि बाथरूम के बराबर होता है, जहां वो अपने रूममेट हैरी के संग रहेगा। जहां वो अपने पार्टनर को रूम के डेकोरेशन के बारे में बताता है कि हम कहां और क्या चीज रखेंगे। ये देखकर उसका पार्टनर बहुत हैरान रह जाता है। फिर कुछ चोर लोग उसके गैस स्टेशन पर आते हैं, जिसके बारे में वो पुलिस वालों को बता देता है, जबकि पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि उन्हें रोक के रखो। उसके बाद जॉनसन अपना दिमाग लगाता, रस्सी का एक सिरा चर्च में बांध देता, जबकि दूसरा उनकी कार में। और वो चोर जैसी कार लेके चलते हैं, वैसी रस्सी से चर्च भी खींचा चला जाता है, जिससे चर्च के अंदर जिनकी शादी हो रही होती है वो रुक जाती है। फिर एक दिन फोन की नई बुक डायरी आती है, जिसमें जॉनसन अपना पूरा नाम देखकर बहुत खुश होता है और हैरी को बताता है। उसी के साथ एक पागल आदमी भी उसका नाम फोन बुक की डायरी में देखता है, मगर उस आदमी के इरादे नेक नहीं होते। वो जॉनसन को मारने की ठान लेता है, और इसका नाम बॉल्स होता है, जबकि जॉनसन इसका अगला शिकार होता है। उसके बाद बॉल्स गैस स्टेशन में आ जाता है जॉनसन को मारने के लिए। मगर तभी बिल नाम का आदमी, जो कि जॉनसन का ग्राहक होता है, वो अपनी कार ठीक कराने के लिए वहां आ जाता है। ये देखकर बॉल्स कुछ देर के लिए रुक जाता है उसे मारने के लिए, मगर बिल अपने चश्मे से बहुत परेशान रहता है। वो बार बार गिर रहा होता है। उसके बाद बिल वहां से जाते हुए भी अपने चश्मे को कोस रहा होता है। ये देखकर जॉनसन बिल से बोलता है, मैं तुम्हारा चश्मा ठीक कर सकता हूँ, और बिल गुस्से से चश्मा उसकी तरफ फेंकता है। फिर जॉनसन उसका चश्मा ठीक करने के लिए चला जाता है, जबकि बॉल्स उसे मारने का मौका फिर से खो देता है। फिर वो वहां से चला जाता है, जबकि जॉनसन बिल का चश्मा ठीक कर रहा होता है। उसके बाद हम बिल को देखते हैं, जो कुछ देर में उसके पास आ जाता है, जहां जॉनसन उसको चश्मा देता हुआ बोलता कि अब ये कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि जॉनसन ने उसके चश्मे के बीचों बीच एक गोल स्टैंड लगा दिया होता है, जो कि नाक पे टिका रहेगा, जिससे वो चश्मा नहीं गिरेगा। बिल चश्मा पहनकर बहुत खुश होता है। फिर वो जॉनसन से बोलता, तुम्हारा आविष्कार वाकई में कमाल का है। अगर ये मार्केट में फैल जाता है तो आधा आधा हिस्सा करेंगे हम दोनों।
फिर ये कहकर बिल वहां से चला जाता है, मगर तभी वहां पागल बॉल्स भी आ जाता है बंदूक लेकर। वो जॉनसन पर गोली चलाने लग जाता है, मगर उसकी एक भी गोली जॉनसन को नहीं लग रही थी, बल्कि सारे कैनों में छेद हो रहा था। जॉनसन परेशान हो जाता है और बोलता है हैरी से कि कैन लीक कर रही है, जबकि बॉल जॉनसन के जो हाथ में डब्बा होता है उसमें भी छेद कर देता है। हैरी बॉल्स को देख लेता और जॉनसन से बोलता कि वो गोली चला रहा है। जॉनसन हैरी से बोलता कि मैं उसको डब्बे में छेद करने नहीं दूंगा, जबकि हैरी जॉनसन से बोलता है वो डब्बे में नहीं तेरे में छेद करने वाला है, और उसे भागने की सलाह देता है। मगर जॉनसन एक बगैर टायर वाली गाड़ी लेकर भागता है, मगर जाने से पहले वो अपने उस कुत्ते को भी साथ लेता है जो उसे होटल में मिला था। बिना टायर के जॉनसन की कार धीरे चलती है, जबकि वो पागल भी जॉनसन का पीछा कर रहा होता है। फिर जॉनसन एक करनी बैल में आकर छिप जाता है, जबकि बॉल्स ये देखकर आगे नहीं जाता। उसके बाद हम जॉनसन को देखते हैं जिसे वेट गेसर के रूप में एक नौकरी मिल जाती है। उसी दौरान जॉनसन को एक पेटी नाम की डरावनी वाइकर लड़की से मुलाकात हो जाती है और वो जॉनसन का यौन शोषण करती है, जिसके वो अच्छे पैसे देगी। जबकि जॉनसन अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखता है और कुछ पैसे भेजता है। उसने अपने शोषण के बारे में भी लिख दिया था कि इसमें अच्छी कमाई है। फिर जॉनसन को एक घटना के दौरान मैरी नाम की लड़की से मुलाकात हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मगर ये बात पेटी को अच्छी नहीं लगती। ये देखकर मैरी उसे मार गिराती है, मगर मैरी को पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वो जॉनसन को छोड़ने का फैसला करती है। उसके नाम एक नोट छोड़ देती है। जॉनसन वो नोट नहाते हुए पढ़ रहा था, जिससे उस नोट की हालत खराब हो चुकी थी। उसके बाद जॉनसन को एक दिन वही पागल बॉल्फ दिख जाता है, मगर उसने बुरे काम छोड़ दिए थे। अब वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करता है और वो बिल का लेटर जॉनसन को देता है। बिल वही होता है जिसके चश्मे को जॉनसन ने ठीक करा था, और बिल ने वादा करा था कि आगे चलकर मुनाफे का आधा हिस्सा जॉनसन का भी होगा। और अब जॉनसन के हाथ $2.5 लाख का चेक होता है। वो बैंक जाता है जहां उसके इजाद किए चश्मे को पहनकर एक कैशियर बैठा होता है। जॉनसन उससे बोलता है कि मुझे $250 का चेक कैश करवाना है। ये बात सुनकर कैशियर मंद मंद मुस्कुराता है, मगर चेक देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और अब जॉनसन एक अमीर आदमी बन जाता है। फिर जॉनसन उल्टे सीधे खर्च करने लग जाता है, जबकि उसके कुत्ते की भी ऐश हो रही होती है, क्योंकि जॉनसन के चश्मे की सेल लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर वो मैरी का पता लगाता और उससे शादी कर लेता है। अब उनके घर आए दिन पार्टी डांस हुआ करती थी। फिर एक दिन पार्टी के दौरान एक न्यूज़ टीवी पे देखते हैं वो लोग, जहाँ एक फिल्म डायरेक्टर ने उन चश्मे के निर्माता के ऊपर केस कर दिया होता है, यानी बिल और जॉनसन। उसका कहना है कि उस चश्मे के डिजाइन के कारण उसकी आंखें तिरछी हो गई, और एक फिल्म के शॉट में वो अपनी आंखों की वजह से ठीक से नहीं देख पाया और कट नहीं बोल पाया, जिससे कार ऊपर से नीचे गिर जाती है और मौके पर ड्राइवर की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर पार्टी में जितने लोगों ने जॉनसन के चश्मे को पहना था उनकी आंखें सबकी टेढ़ी हो चुकी होती हैं। उसके बाद जॉनसन को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां उस पर $10 मिलियन का भुगतान करना होगा। फिर जॉनसन हर उस बंदे का भुगतान करता है जिन लोगों को उसके चश्मे के कारण उनकी आंखें टेढ़ी हो चुकी थी। इस तरह उसके घर का सामान बिकता जा रहा था। फिर उसकी मैरी से ये बहस हो जाती है। उसके बाद जॉनसन अपना कुछ कीमती सामान लेता है, जैसे एक रिमोट, पैडल बॉल, एस्ट्रे और एक कुर्सी, और रोता हुआ घर से निकल जाता है। उसका कोई भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे घुर्राता है। जॉनसन एक बार फिर अपने नई मंजिल की तलाश में चलता है, और इस तरह जॉनसन फुटपाथ पर आ चुका था। ये थी कहानी जॉनसन की, वो यहाँ कैसे आया। मगर तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें जॉनसन का परिवार होता है और वो उसे लेने के लिए आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर जॉनसन बहुत खुश होता है। फिर वो मैरी को भी देखता है, जो उनके साथ उसे लेने के लिए आई थी। जॉनसन को कार में पीछे बैठाया जाता है, क्योंकि उसके कपड़ों से बहुत ही बदबू आ रही थी। उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। जॉनसन का परिवार थोड़ा अमीर हो गया था, क्योंकि जॉनसन बीच बीच में उनको पैसा भेजा करता था, जिससे अब जॉनसन और मैरी को अपना नया घर मिल जाता है, जहां वो सब खुशी मना रहे होते हैं। जबकि जॉनसन उनके गाने में खुशी से डांस करता है, और वो भी लगन के साथ, क्योंकि यही उसका असली घर परिवार होता है। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।